आपने कभी पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स, पोल्यूशन से लड़ने वाले प्लांट्स, फास्ट ग्रो होने वाले ट्रीज, बड़े और लंबे समय तक टिकने वाले टोमेटोज, नॉन क्राइंग अनियंस, सिंथेटिक इंसुलिन और ह्यूमन एल्बुमिन के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं किस करियर फील्ड में ये पॉसिबल हो पाए हैं? हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की। नेचर ऑफ वर्क। जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च, मेडिसिन, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। इनकी एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस इंडस्ट्री पार्ट में ये काम करते हैं उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि प्लांट्स और ह्यूमंस के जेनेटिक कंपोनेंट्स अलग होते हैं। जेनेटिक इंजीनियर्स अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज करके जेनेटिक इंफॉर्मेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जेनेटिक इंजीनियर्स लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में काम करके अपने रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, बट रिसर्च का राइटिंग वर्क और मीटिंग्स वो ऑफिस में ही करते हैं। जेनेटिक इंजीनियर लेबोरेटरी स्टाफ को मैनेज करते हैं, अपने रिसर्च प्रोसेसेस कंडक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रॉब्लम्स को एनालाइज और सॉल्व करते हैं। ये इंजीनियर्स लेबोरेटरी इक्विपमेंट को यूज करके डीएनए स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं ताकि ये अच्छे रिजल्ट्स दे सके। इन्हें पब्लिकेशंस और कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू अपने फील्ड के लेटेस्ट एडवांसेस से अवेयर रहना पड़ता है। हाउ टू बिकम अ जेनेटिक इंजीनियर। जो भी इंडिविजुअल जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिग्री लेना चाहते हैं, उन्हें क्लास 12 पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी सब्जेक्ट्स और रिक्वायर्ड कोर्स के साथ करना है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इस कोर्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को नेशनल, स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है। जेईई का स्कोर इंडिया के ज्यादातर कॉलेजेस में एक्सेप्ट किया जाता है। आप इस 4 इयर्स डिग्री कोर्स को करने के बाद 2 इयर्स का मास्टर्स डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं और पीएचडी करके साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। यहाँ कैंडिडेट बीएससी इन जेनेटिक्स भी कर सकते हैं, जो कि 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। व्हाट टू लर्न। जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोर्स बॉर्डर लेवल पर जीन्स की स्टडी पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स को यहाँ जेनेटिक लेवल पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाया जाता है, चाहे प्लांट्स हो या ह्यूमन बींग्स। इस कोर्स के डाइवर्स सब्जेक्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेकर कुछ मिथ्स भी हैं। नंबर 1, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए न्यू टेक्नोलॉजी दैट हैज नॉट बीन टेस्टेड और रेगुलेटेड। 1970 से ही जेनेटिक इंजीनियरिंग को कई तरह के काम में लिया जाता है। दुनिया भर की गवर्नमेंट एजेंसीज जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स को टेस्ट और रेगुलेट करते हैं। कई कंट्रीज ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस सेट किए हैं। नंबर 2, जेनेटिक इंजीनियरिंग ओनली बेनिफिट्स लार्ज कॉर्पोरेशंस एंड इज नॉट यूजफुल फॉर स्मॉल स्केल फार्मर्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग को ऐसे क्रॉप्स क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है जो पेस्ट और डिजीज के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट, ज्यादा प्रोटेक्टिव और न्यूट्रिशियस हो। इनफैक्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग स्पेशली ऐसे स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए यूजफुल है जिन्हें लार्ज कॉर्पोरेशंस जितने रिसोर्सेज नहीं मिल पाते। नीडेड स्किल्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जिसमें टेक्निकल, साइंटिफिक और एनालिटिकल स्किल्स का कॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जिन स्किल्स की जरूरत होती है वो है नंबर 1, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बायोलॉजी और जेनेटिक्स के रूल्स की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। नंबर 2, पेशेंस। जेनेटिक इंजीनियरिंग में शामिल ज्यादातर टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज के लिए टाइम और एक्यूरेसी की जरूरत होती है ताकि कैंडिडेट इन टेक्निक्स को बिना किसी गलती के कर सके। नंबर 3, लैबोरेटरी स्किल्स। जेनेटिक इंजीनियर्स को लैबोरेटरी टेक्निक्स जैसे डीएनए एक्सट्रैक्शन, पीसीआर, जीन सीक्वेंसिंग, क्लोनिंग और जीन एडिटिंग में स्किल्ड होना चाहिए। इन्हें स्टैंडर्ड लेबोरेटरी इक्विपमेंट जैसे माइक्रोस्कोप्स, पिपेट्स और सेंट्रीफ्यूजेस का भी एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। नंबर 4, डेटा एनालिसिस स्किल्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी सारा डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है। यहाँ आप में रेलेवेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को यूज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। इस इंजीनियरिंग को करने के कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोज की। नंबर 1, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का प्रोडक्शन
एग्रीकल्चर के लिए वरदान है, क्योंकि इसमें ड्राउट रेजिस्टेंट और डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं। नंबर 2, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ज्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस किए जाते हैं, जैसे बायोफ्यूल्स और दूसरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन। नंबर 3, इस इंजीनियरिंग को मेडिसिनल ड्रग्स, वैक्सीनेशंस एंड थेरेपीज और ह्यूमन इंसुलिन डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर 4, इस इंजीनियरिंग में कैंसर, डायबिटीज और अल्जाइमर्स जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स और अदर डिजीज ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। तो अब बात करते हैं कॉन्स की। नंबर 1, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज पर बुरा इकोनॉमिक असर हो सकता है। नंबर 2, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, जैसे वायरस को मॉडिफाई करके और इन्फेक्शियस बनाना। नंबर 3, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वाइल्ड प्लांट्स के साथ क्रॉस ब्रीड करके न्यू स्पीशीज क्रिएट करते हैं, जिसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज। नंबर 1, जेनेटिक इंजीनियर। ये इंजीनियर्स आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और इंस्ट्रूमेंटेशन को मैनेज करते हैं। नंबर 2, कंट्रोल इंजीनियर। कंट्रोल इंजीनियर्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम और इक्विपमेंट को डिजाइन और ऑपरेट करते हैं और ध्यान रखते हैं कि ये सिस्टम और इक्विपमेंट ठीक से काम करे। नंबर 3, मेडिकल राइटर। मेडिकल राइटर रिसर्चिंग, राइटिंग और क्लिनिकल या स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स के एडिटिंग का काम करते हैं। वो प्रोटोकॉल स्टडी करते हैं और क्लिनिकल स्टडी से डेटा को समराइज करते हैं। नंबर 4, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को क्रिएट और मॉनिटर करते हैं ताकि किसी भी टाइप का रिसर्च डेटा और सिस्टम को सिक्योरिटी ब्रीचेस से बचाया जा सके। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस सेक्टर के मेजर नेशनल प्लेयर्स देख सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस सेक्टर के मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स देख सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडर्न एरा का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट फील्ड्स में इन्वॉल्व है। इस टेक्नोलॉजी ने मेडिकल, एग्रीकल्चरल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। इस टेक्नोलॉजी ने कई डिजीज, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स और हार्मोन्स एंड अदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का क्योर भी दिया है। बायोलॉजिकल रिसर्च का मॉडर्न एरा इस टेक्नोलॉजी के बिना अधूरा है। For more information on genetic engineering, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.